विदेशों में भी जहाँ भी देखो, जहाँ में इंडिया का सबसे नाम ऊपर जा रहा है। ये बीजेपी की सरकार की बदौलत वो है सब कुछ, और देश का नाम भी ऊंचा हुआ है। तो हमारे विधायक जो 3 बार 2 बार जो जितने भी रहे हैं राकेश जी रहे हैं, तो जितना ये सड़क वगैरह पानी और बिजली का सारा उन्होंने किया काम। दुनिया का अपना अपना रिवाज है, अपने तरफ है। क्या पता दुनिया क्या सोचना, करना, बदलना कि नहीं बदलना। इस इलाके में तो अभी तक हमारे 15 साल में तो कोई आया नहीं है, ना ही कोई विधायक आया है इधर तक, ना ही कोई एमएलए आया है। बहुत स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं तनु। आज हम पहुंच गए हैं फतेहपुर के जडौली पंचायत में। तो चलिए यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं कि यहाँ का चुनावी माहौल क्या है, जनता इस बार किन मुद्दों को देखते हुए वोट करेगी। क्या लगता है कौन सी सरकार बेहतर काम कर रही है, बीजेपी या कांग्रेस? मेरे आइडिया से बीजेपी सही है। क्यों कांग्रेस क्यों नहीं सही है? मैंने एक भी बात बताऊँ, एक दो सामने हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी पहले जो पेंशन लगती थी 80 साल की उम्र में लगती थी। अब ये जब से बीजेपी सरकार आई है, इन्होंने इनकी उम्र घटा के 60 साल कर दी। एक और को भी बीजेपी सरकार की बदौलत, जैसे अब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अब हमारा इंडिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, ठीक है ना। इंडिया पूरा डिजिटल बन रहा है, ठीक है। और हमारे विदेशों में भी जहाँ भी देखो, जहाँ में इंडिया का सबसे नाम ऊपर जा रहा है। ये बीजेपी की सरकार की बदौलत वो है सब कुछ, और देश का नाम भी ऊंचा हुआ है। फतेहपुर में क्या माहौल है? फतेहपुर की जनता इस बार क्या चाह रही है? फतेहपुर में मैडम ऐसा भी 50-50 का माहौल है इस टाइम। और बीजेपी का भी पहले, बीजेपी यानी कि अलग अलग वो गुटबाजी होती है, वो इस समय कम हो गई है। और इस बार मेरे को लगता है कि बीजेपी का माहौल ज़्यादा है। तो क्या लगता है राकेश पठानिया भवानी सिंह पठानिया को टक्कर दे पाएंगे? जरूर मैडम, जरूर देंगे। ये 15 सालों से यहाँ कांग्रेस रही है, तो काफी कड़ा नहीं है मुकाबला? मैडम पता क्या, ऐसे पहले इन बीजेपी में गुटबाजी थोड़ी ज़्यादा होती, तो इस बार कम हो गई। मेरे कहने का मतलब वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, और उनको समर्थन भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है ना। अच्छा, तो इसको मेरे को इस बार लगता है कि जिंदगी बीजेपी फतेहपुर में आ जाएगी। मतलब राकेश पठानिया ही जीतेंगे। और कई प्राणी जीतेंगे। अच्छा, यहाँ विधायक जी आते हैं मिलने? मैंने पंचायत में कुछ तो विकास हुआ है? मैं विकास तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के वो तो वही होता है, बाकी तो कोई आता नहीं इधर। विधायक नहीं ज़्यादा आते? पहले जो राकेश पठानिया पहले जो हमारी जो पंचायतें थी उधर नूरपुर के साथ जुड़ी थी, तब काफ़ी विकास हुआ था। जो हमारा जिनकी रोड का विकास, जैसे हमारे बुजुर्गों के लिए पानी नहीं मिलता था, तो उन्होंने जिनकी वहाँ हमारे जो ट्यूबवेल या ऊपर टैंकरों को जो भी बनवाए थे, वो राकेश पठानिया की बदौलत बने सारे। मतलब इस पंचायत में राकेश पठानिया के टाइम में ही काम हुआ है? हाँ, फिर उनके से जब टाइम कांग्रेस आई है तो कोई काम नहीं? उसके बाद इधर तो कोई आता कोई नहीं है, कोई अच्छा। नहीं आता इधर तो काम इस करने। पंचायत को क्यों साइड कर दिया गया है? यहाँ से वोट नहीं चाहिए? वोट लेने के लिए आते हैं, और उसके बाद तो कोई नज़र ही नहीं आता। अच्छा, कोई नजर ही नहीं आता। ऐसा है ना। क्या है फतेहपुर, क्या क्या माहौल चल रहा है फतेहपुर में? माहौल तो एक्चुअली मैं भी कुछ टाइम से बाहर था, पर फिर भी यहाँ पर आके देखा तो ठीक चला। दोनों पार्टियों की कंपेनिंग अच्छी हो रही है। तो बाजी कौन मार सकता है? बाजी देखो, यहाँ तो 3 है, राजेंद्र सुशांत जी हैं, राकेश पठानिया जी हैं, और दूसरा भवानी पठानिया जी हैं। तो सभी अपना अपना जो लगा रहे हैं। फिर भी हमारे इलाके की तरफ देखो तो हमारा ये इलाका मेन था पंजाब, जो ऑलरेडी नूरपुर में थी। तो यहाँ तो जितना भी काम सारा किया है राकेश जी ने किया है। अच्छा, तो क्या लगता है राकेश पठानिया यहाँ से इस बार बाजी मार पाएंगे? आई होप, अच्छा, उम्मीद तो है। तो अभी जो विधायक है जी। उन्होंने काम किया है? नहीं, एक्चुअली विधायक तो हैं, उनको 8-9 महीने का टाइम मिला, पर इस तरफ आए नहीं हो। अच्छा, ना हमारी तरफ से ऐसा कोई काम हुआ है कुछ जो काम हम, नहीं है? हाँ नहीं। ऑलरेडी हम 2003 से और 2020 तक 22 तक 2003 से हम नूरपुर में थे। तो हमारे विधायक जो 3 बार 2 बार जो जितने भी रहे हैं राकेश जी रहे हैं। तो जितना भी ये सड़क वगैरह पानी और बिजली का तो सारा उन्होंने किया काम। हमारा तो वैसे ही सपोर्ट उनको ही है। कांग्रेस के टाइम में कुछ विकास नहीं हुआ? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र। फतेहपुर की जनता इस बार किसको चुनेगी? क्या पता जी, कुछ की चुन दी है नहीं, कुछ नहीं कह सकते हैं। कुछ नहीं कर। अच्छा, पलड़ा किसका भारी है? इस वक्त सारी पार्टियां का पड़ा भारा है। हाँ, लेकिन होगा ना कि अच्छा काम किसने अच्छा किया, बीजेपी या कांग्रेस ने? एक 15 साल आया कोई नहीं था, काम को नहीं करने। तो पिछले 15 साल से तो कांग्रेस ही है ना? आया नहीं थे साढ़े से कोई भी कोई से विधायक ही नहीं आए? ना, भवानी सिंह पठानिया नहीं आए हैं? कोई नहीं आया। उससे पहले उनके पापा थे, वो भी नहीं आए? नहीं आया। तो इस पंचायत में 15 सालों से कोई आया ही नहीं? हाँ जी। कोई नहीं आया? हाँ, तो क्या लगता है इस बार यहाँ सरकार मतलब बदलेगी? यहाँ की जनता बदलाव के मूड में है? कोई पेत नहीं।
दुनिया का अपना रिवाज है, अपने तरफ है, क्या पता दुनिया क्या सोचना करना बदलना कि नहीं बदलना। अच्छा, तो इस पंचायत की क्या दिक्कत है वो तो बताइए। और पंचायत की दिक्कत क्या है, साड़ा प्रधान ठीक है, जिन्नी कमाना है ऐसे कमादा है। साड़ा प्रधान अच्छा है, वो साड़ा बाढ़ बिंबर है, उसका पूछी लो बाकी गलबात। नहीं तो आप पेंशन मिल रहा है आपको? पेंशन मैं को नौकरी की थी गवर्नमेंट से। नहीं, सरकार की तरफ से पेंशन तो दिया जा रहा है ना सभी हाँ बुजुर्गों को? शायद मिल रही है। मिलती है। हाँ जी। अच्छा, तो क्या लगता है इस पंचायत में क्या दिक्कत है? आप है इतने सालों से, तो क्या बदलाव देखा है आपने? वो बदलाव है भी नवा प्रधान बनिया, मैंने नहीं काम सब किते ना। सब काम किया है। हाँ फतेहपुर का माहौल क्या है? फतेहपुर की जनता क्या चाह रही फतेहपुर है? का माहौल इस बार बहुत अलग है, क्योंकि बीजेपी के 2-3 हैं कैंडिडेट, हाँ। जो कि और कांग्रेस का एक है। लेकिन कांग्रेस का बन जाए, हो सकता है कि कांग्रेस का भी हो सकता है, क्योंकि उसका इलाका जो है वो आगे बहुत उसको चाहते हैं। इस इलाके में तो अभी तक हमारे 15 साल में तो कोई आया नहीं है, ना ही कोई विधायक आया है इधर तक, ना ही कोई एमएलए आया है। मतलब कोई आया ही नहीं है इधर नहीं आया पंचायत कोई में? भी। इधर इसलिए नहीं आया क्योंकि पहले हम थे नूरपुर में। हाँ। नूरपुर जिस टाइम राकेश पठानिया नूरपुर से आज़ाद जहाँ से जीत कर गए थे, हाँ। तो वो चले गए नूरपुर में, हम आ गए फतेहपुर में। फिर उसके बाद 5 साल वो गए, उसके बाद प्रधान सिंह पठानिया, तो उसने बोला कि वो भी नहीं आया इधर, एक दिन भी नहीं आया। अभी देखते हैं, अगर कोई बीजेपी का बन जाता है तो शायद आएगा वो। राकेश लेकिन- पठानिया कह रहे हैं कि उन्होंने नूरपुर में बहुत काम किया है। नूर- अब फतेहपुर की बारी है। फतेहपुर की बारी है। पहले राकेश पठानिया इधर से ही हमारे एमएलए थे वो, हाँ, तो काम किया तो था उस टाइम उन्होंने? काम किया था। हाँ। तभी तो उसके बाद आज़ाद उम्मीदवार जिस चुनाव लड़ा था उससे वो क्या नाम जीत गए थे, आज़ाद जीत गए थे। तो इसी इलाके की बदौलत तो उसके काम की वजह से जीते थे वो। तो क्या लगता है फतेहपुर की जनता उनको इस बार फिर से मौका देगी? देखो, मौका तो देगी, जनता मौका देगी, लेकिन फतेहपुर से इस साइड वाली, वो आगे क्या है, आगे तो वो पूरा ही उनका इलाका है। लगता है कि राकेश पठानिया इस बार कांग्रेस का जो 18 साल का ये गढ़ है वो तोड़ देंगे? इस गढ़ को तोड़ने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, बरोड या बरोड से इस साइड वाला जो इलाका है वो तो शायद काफ़ी वो है, लेकिन आगे जहाँ पर तो सिर्फ 13 पंचायतें हैं, बाकी पंचायतें 40 के लगभग फतेहपुर में। तो ये है कि इसमें थोड़ी मुश्किल तो ज़रूर आएगी, मुश्किल है, बाकी तो नहीं है कुछ भी। विदेशों में भी जहाँ भी देखो, जहाँ में इंडिया का सबसे नाम ऊपर जा रहा है, ये बीजेपी की सरकार की बदौलत तो वो है सब कुछ, और देश का नाम भी ऊंचा हुआ है। तो हमारे विधायक जो 3 बार 2 बार जो जितने भी रहे हैं, राकेश जी रहे हैं, तो जितना भी सड़क वगैरह पानी और बिजली का सारा उन्होंने किया काम। दुनिया का अपना रिवाज है, अपने तरफ है, क्या पता दुनिया क्या सोचना करना बदलना कि नहीं बदलना। इस इलाके में तो अभी तक हमारे 15 साल में तो कोई आया नहीं है, ना ही कोई विधायक आया है इधर तक, ना ही कोई एमएलए आया है।